तारां कर्म भूभृतां जातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोगी सव्वसाहुणं। बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य तपस्वी सम्राट हो आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की जय। चलिए कितना समागा तो इस आज हम लोग फिर पुणे मध्याह्न काल की बेला में आज यहाँ पर हम लोग तत्वा सूत्र ग्रंथ के अंतर्गत यहाँ पर हम 11वें सूत्र का जो वाचन कर रहे थे, उसमें एक विषय कल आया था कि मैत्री, प्रमोद, दया भाव और माध्यस्थ भाव, ये अगर इन चीजों को अगर हम लोग समझ लें तो आचार्य भगवंत कहते हैं उसके जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आदि नहीं हो सकती है। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावों के चिंतन से क्या फल है। क्या जब हम लोग मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावों के चिंतन का फल क्या है, इस विषय में आचार्य प्रवर हमको यहाँ पर समझा रहे हैं। जो सब जीवों से मैत्री, गुणादिकों में प्रमोद और क्लेश मानों में कारुण्य और अवनयों में माध्यस्थ भावों की भावना करता है, तो क्या होता है, उसके अंदर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह जो 5 व्रत हैं वह पूर्णता से पलते हैं। क्या करता है, जो जीव इन 4 चीजों को भाता है, इन 4 भावनाओं को अगर अपने ध्यान में रखता है तो क्या होगा, उसके जीवन में जो 5 व्रत हैं, क्या व्रत हैं, जो 5 व्रत जो उसने स्वीकार किए हैं, उन 5 व्रतों में उसकी क्या होती है, मजबूती आती है, एकाग्रता आती है। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, आचार्य कहते हैं अगर 5 व्रतों को अगर पूर्णतः से पालना है तो हमारे जीवन जीने की शैली में ये माध्यस्थता, गुणीजन है उनसे प्रेम भाव, प्रमोद भाव, और जो संक्लेशित हैं, दुखी हैं, उनके प्रति करुणा का भाव, और जो अवनयी है उनमें माध्यस्थ भाव रखना ही क्या है, हमारे जीवन की बहुत बड़ी एक व्रत पालने की एक कला है। किसकी है, व्रतों को पालने की कला है। व्रत किसे कहते हैं, जो 5 पापों से व्रत हो गए। क्या हो गए, जो वृत्ति का भाव है वही व्रत है। किसका, जो वृत्ति का भाव है वही व्रत है, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं अगर व्रतों को पालन करना है तो सभी जीवों से क्या करें, मैत्री का भाव रखें, और जो गुणीजन है उनमें प्रमोद भाव रखें, और जो दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव रखें, और जो अवनयी लोग हैं उनके प्रति क्या, माध्यस्थ भाव रखें।
हाँ, माध्यस्थ भाव रखें। अब यहाँ पर कह रहे हैं मैत्री भाव से कौन सा गुण प्रकट होता है? कौन से? मैत्री भाव से कौन सा गुण प्रकट होता है, इस बारे में आचार्य यहाँ पर हम लोगों को समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं मैत्री मतलब प्राणी मात्र से, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिनसे हमारा मन मिल रहा है उनसे मैत्री का भाव रखें। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जितने भी संसार में प्राणी हैं, चाहे वो एक इंद्री हो, चाहे वो दो इंद्री हो, चाहे वो तीन इंद्री हो, चाहे वो चौंद्री हो, और चाहे वो पंच इंद्री हो, चाहे कोई भी हो, उनके प्रति कैसा भाव रखना है? मैत्री का भाव रखना है। कैसा भाव रखना है? मैत्री का भाव रखना है। मतलब मैत्री भाव में क्या कहते हैं ना, कभी किसी से क्या नहीं होनी चाहिए? नफरत, ईर्ष्या आदि हम लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि वैरम मज्जम ऋणा केड़वी, मतलब मेरा किसी से क्या नहीं है? बैर नहीं है। क्या नहीं है? खम्मामी सब जीवाणाम सव्य जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मज्जम ऋणा केड़वी। मगर संसार में जितने भी प्राणी हैं उनसे मेरा क्या है? उन सभी जीवों से मेरा मैत्री का भाव है। कैसा भाव है? मैत्री का भाव है। सभी मेरे मित्र हैं। अगर मित्रवत व्यवहार करोगे तो सामने वाले के मन में वो बात जल्दी से बैठ जाएगी। क्या हो जाएगा? मित्र वही होता है कि जो हमको सही राह देता है। मित्र कौन होता है? जो हमको सही राह देता है, जो सही मार्ग पर लगाता है। वास्तविकता में देखा जाए तो अगर कोई मित्र है तो सिर्फ एक धर्म ही मित्र है। कौन है? धर्म ही मित्र है। हमें कैसा भाव रखना है? मैत्री का भाव रखना है। तो कह रहे हैं प्राणी मात्र से मैत्री भावना से जीवन में विशालता आती है। क्या आती है? विशालता आती है। यह मेरा है, यह तेरे की संकुचित वृत्ति दूर हो जाती है। क्या? मित्र कौन होता है? मित्र जो मित्र होता है उसके प्रति कैसा भाव नहीं होता? जो ये तेरा है, ये मेरा है। मित्रता में तो जो होता है, जो मेरा है सो तेरा है, जो तेरा है सो मेरा है। क्या कहते हैं? मेरा है सो तेरा है। क्या कह रहे हो तुम? किस बारे क्या कह रही हो? क्या कह रहे हैं? जो मेरा है सो तेरा है, जो तेरा है सो मेरा है। ऐसी भाव किसके अंदर होते हैं? ऐसा भाव उन्हीं के अंदर होते हैं जो मैत्री होते हैं, जिनके प्रति मित्रता का व्यवहार होता है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं वसुंधरो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि उदार नीति प्रकट होती है। कहा भी जाता है उदार चरितानाम सुवसुंदरो कुटुंबकम, मतलब कह रहे हैं कि हमारे अंदर अगर उदारता आती है, क्या आती है? अगर हमारे अंदर उदारता आती है तो क्यों आती है? उदारता आने का कारण क्या है? जब हमारे अंदर मैत्री भाव होता है। कैसा भाव होता है? मैत्री भाव होता है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? सभी जीवों से कैसा भाव रखना है? मैत्री का भाव रखना है, मित्रता का भाव रखना है। जब तक हमारे अंदर मित्रता का भाव नहीं होगा, जब तक ना हम सामने वाले को समझ सकते हैं और ना सामने वाला अपने को समझ सकता है। कैसा भाव रखना है? मैत्री भाव रखना है। उस मैत्री भाव में जब तक एक दूसरे के प्रति कांक्षा और आकांक्षा का भाव नहीं आता है, जब तक मित्रता तभी तक जीवंत रहती है
जब वो मित्रता बिल्कुल निस्वार्थ होती है। कैसी होती है? निस्वार्थ होती है। उसमें कोई क्या नहीं होता, उसमें कोई भी कैसा भी मतलब नहीं होता। क्या नहीं होता है? निस्वार्थ होता है। किसी से कैसा भी कोई भी मतलब नहीं होता है। किसको किसको नहीं होता है? जो मित्र होता है। मित्र ऐसा नहीं होता है कि उसके ऊपर कोई संकट आया तो पीछे हट गया है, नहीं। मित्र वो होता है कि जब जब कांटों की राह आती है तो वो जो मित्र है वो हमारे आगे आ जाता है। अब जब वहां पर शांति की राह होती है, फूलों की राह होती है, तो मित्र कहाँ बहुत होता सारे है? मित्र पीछे होता है, मित्र आगे नहीं होता है। सुखों के दिनों में मित्र हमेशा पीछे होता है, और दुखों के क्षणों में मित्र कहाँ होता है? मित्र हमारे आगे होता है। तो यहाँ पर यही बात समझा रहे हैं कि नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ जी, मतलब जहां पर मैत्री भाव होता है वहां पर विशालता होती है। क्या होती है? वहां पर विशालता। हमारा जीवन कैसा होता है? विशाल होता है। देखिए, एक भोजन करना और एक सबको भोजन कराना, एक जीवन जीना और एक सभी को जीवन जीने देना, तो जीवन में विशालता आई नहीं आई? जीवन में विशालता तभी आती है जब सामने वाले व्यक्ति को हम अपने समान समझते हैं। अगर हम सामने वाले व्यक्ति को अपने से छोटा समझेंगे, क्या समझेंगे? अगर सामने वाले व्यक्ति को हम अपने से छोटा समझेंगे तो निश्चित ही हमारी दृष्टि खोट पर जाएगी। कहां पर जाएगी? खोट पर जाएगी। और जहां पर हम अपनी दृष्टि, क्या, जहां पर हम अपनी दृष्टि दूसरों पर मतलब समानता पर रखते हैं, कहां रखते हैं? समानता पर रखते हैं। मित्र कौन है? मैत्री भाव का मतलब क्या है? समानता का भाव है। किसका भाव है? मैत्री भाव का मतलब क्या है? समानता। बोल दो, खुल जाएगा। क्या कह रहे हैं? मैत्री का मतलब क्या होता है? समानता। अगर हम समान दृष्टि रखने वाले हैं तो कौन है? हम मित्रवत हैं। कैसे हैं? हम मित्रवत हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं हमको कैसा अपना जीवन रखना है? अगर अपने जीवन को विशाल बनाना है, अगर अपने जीवन को आनंद में बनाना है, तो आचार्य क्या कहते हैं? हमेशा अपनी दृष्टि कैसी रखो? समान रखो। मैत्री का भाव रखो। किनके प्रति? सभी जीवों के प्रति। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो। देखिए, गरीब अमीर होना, संपत्ति और बिना संपत्ति की होना, यह जीव व्यवस्था नहीं है। ये किसकी व्यवस्था है? ये कर्म व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है माता जी? मगर किसी का ज्ञान अधिक होना, किसी का ज्ञान कम होना, तो ये क्या है? ये जीव व्यवस्था नहीं है। ये किसकी व्यवस्था है? कर्म व्यवस्था है। कर्म व्यवस्था के आधार पर जीव छोटा बड़ा होता है। पर दिव्य दृष्टि रखोगे तो जीव कैसा होता है? जीव हमेशा समान होता है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं गुण अधिक में प्रमोद भाव से कौन सा गुण प्रकट होता है? मतलब जो गुणों में अधिक है, ऐसा भाव अगर रखते हैं तो क्या कौन सा गुण प्रकट होता है? तो कह रहे हैं गुण आदिकों में प्रमोद भावना से अपने भी अव्यक्त गुणों का प्रकाशक होता है। मतलब क्या होता है कि जब हम किसी गुणवान व्यक्ति का गुणगान करते हैं, जो हमारे अंदर जो अवगुण हैं, जो हमारे अंदर जो अप्रकट जो गुण हैं, वो भी क्या हो जाते हैं?
वो भी कालांतर में प्रकट हो जाते हैं। कहा जाता है, कहा जाता है 100 विद्वानों के बीच में, किनके बीच में? 100 विद्वानों के बीच में अगर कोई मूर्ख बैठा हो तो वो किसकी गिनती में गिना जाता है? विद्वानों की श्रेणी में ही गिना जाता है। और 100 मूर्खों के साथ में कोई अगर कोई एक विद्वान बैठा हो तो क्या गिना जाएगा? मूर्ख ही गिना जाएगा। इसलिए कहते हैं हम ऐसे लोगों की संगति करें जो गुणों में कैसे हो? श्रेष्ठ हो। कैसे हो? जो गुणों में श्रेष्ठ हो। ऐसे लोगों की संगति ना करें जो गुणों में श्रेष्ठ ना हो, जिनके गुण कैसे हो? हमसे उच्च हो। उसमें उम्र से कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब नहीं है, उम्र से कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर गुणों से है। क्योंकि कहा जाता है व्यक्ति की नाम से पूजा नहीं होती है, उसके गुणों से, उसके आचरणों से पूजा होती है। किससे पूजा होती है? गुणों से पूजा होती है या फिर आचरण से पूजा होती है। तो अगर किसी गुणवान व्यक्ति के अगर गुणों का हम गुणगान कर रहे हैं तो क्या अपने भी जो अव्यक्त जो गुण हैं वो भी क्या होंगे? वो भी गुण प्रकट हो जाएंगे। कृतज्ञता गुण प्रकट होता है। कौन सा होता है? कृतज्ञता का गुण प्रकट होता है। तथा उच्च गोत्र का आश्रव होता है। किसका होता है? उच्च गोत्र का आश्रव होता है। कब होता है? जब हम किसी गुणवान व्यक्ति के गुणों का स्तमन करते हैं। क्या करते हैं? गुणों का स्तमन करते हैं। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं जिनके पास सम्यक दर्शन है, क्या है? जिनके पास में सम्यक दर्शन है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसकी देवता भी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अब बताओ जाति की पूजा है या उसके गुण की पूजा है? हैं? गुण की पूजा है ना। कौन से गुण की पूजा है? सम्यक दर्शन रूपी गुण की पूजा है। अष्टांग, कौन सा? अष्टांग सम्यक दर्शन, मतलब 8 गुणों से सही सम्यक दर्शन। किसकी पूजा है? उसकी पूजा है, उसकी पर्याय की पूजा नहीं है। किसकी पूजा है? उसकी पूजा है, गुणों की पूजा है। तो क्या होना है? कृतज्ञता गुण प्रकट होता है। और क्या होता है? उच्च गोत्र का आश्रव होता है। किसका होता है? उच्च गोत्र का आश्रव होता है। और कहा भी है सम्यक दृष्टि की भावना कैसी होती है? तो कह रहे गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि ना दोषों पर जाए। कहां पर? अगर हम सम्यक दृष्टि हैं, अगर हम अपने को सम्यक दृष्टि कहते हैं, अगर अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं, तो एक उसका अच्छा थर्मामीटर है सम्यक्त को पहचान करने का। अगर हमारी दृष्टि अगर गुणों पर जा रही है, अब गुणों पर नहीं जा रही है, तो हम कौन है? सम्यक दृष्टि है। कौन है? सम्यक दृष्टि है। और अगर हमारी दृष्टि हर समय कहाँ जा रही है? गुणों पर जा रही है। अब गुणों पर जा रही है तो आचार्य क्या कहते हैं? तुम अभी सम्यक दृष्टि नहीं, तुम्हारा अभी गुणस्थान मजबूत नहीं। क्या नहीं है? तुम्हारा गुणस्थान मजबूत नहीं है। मानते हैं एक घड़ी कितनी भी खराब हो, सेल ना हो, सुई रुकी हो, घंटे की सुई रुकी हो, मिनट की रुकी हो, चाहे सेकंड की सुई रुकी हो, फिर भी क्या करती है वो घड़ी? 2 वक्त का समय बिल्कुल व्यवस्थित और सही बताती है। क्या बताती है? 2 वक्त का समय क्या बताती है? बिल्कुल सही बताती है। कौन बताती है? एक घड़ी बताती है। क्या बताती है? घड़ी क्या बताती है हमको? सही समय। कितने वक्त का?
दो समय का। समय कैसा बताती है? आदमी चाहे कितना भी बुरा हो, कितनी भी उसमें बुराइयां क्यों ना हो, फिर भी वो क्या करता है? दो वक्त का समय तो कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होती है? अच्छाई तो अवश्य होती है, बुराई नहीं होती है। तो हमें क्या बनना है? हमको अपनी दृष्टि कैसी रखनी है? हमको अपनी दृष्टि रखनी है बिल्कुल सटीक रखनी है, लक्ष्य पर दृष्टि रखनी है। जहां पर हमारी लक्ष्य पर दृष्टि होती है वहां पर हमारी दृष्टि इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाती है। अगर हमारी दृष्टि अगर अवगुणों पर गई है तो इसका क्या कारण है? वस्तु का दोष है या हमारी दृष्टि का दोष है? किसका दोष है? दृष्टि का दोष है। दृष्टि का दोष क्यों है? हमने गुणवान व्यक्ति के गुणों को तो नहीं देखा, हमने अवगुणों को देख लिया। आचार्य यहाँ पर ये कह रहे कितना भी कोई व्यक्ति अवगुण क्यों ना हो, उसके अंदर भी कोई ना कोई एक गुण तो अवश्य मौजूद होता है। अगर वास्तविकता में देखा जाए कितना भी अवगुण व्यक्ति है फिर भी पर्याय दृष्टि से अवगुण है, द्रव्य दृष्टि से बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। तो आचार्य कहते हैं हमको अपनी दृष्टि हमेशा ऊंची रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? याद रखना, ऊंचा उठकर। अगर ऊंची दृष्टि नहीं हो पाई, क्या उठकर? ऊंचा उठकर अगर ऊंची दृष्टि नहीं हो पाई तो आचार्य कहते हैं तो ऐसे ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। क्या नहीं है? ऐसी ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग नीचे हैं, अगर दृष्टि अगर ऊपर है, अगर दृष्टि अगर लक्ष्य पर है, अगर दृष्टि हमारी गुणों पर है तो आचार्य के साथ आप कितने भी नीचे हो फिर भी आप कौन है? आप पूजनीय है, आप वंदनीय है, आप प्रमोदनीय है। ठीक है ना? तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि के भाव कैसे होते हैं? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जाए। हमारी दृष्टि कहाँ नहीं जाए? दोषों पर दृष्टि नहीं जाना चाहिए। पर क्या करें, हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? झट दोषों पर जाती है। कहाँ जाती है? दोषों पर जाती है। कितना भी हम अच्छा सोचें, कितना भी अच्छा विचार करें, पर क्या होता? दृष्टि कहाँ जाती है? हमेशा गंदगी पर जाती है। हमें अपनी दृष्टि को क्या करना है? गंदगी पर लेकर नहीं जाना है। कहाँ नहीं लेके जाना है? गंदगी पर दृष्टि लेकर नहीं जानी है। दृष्टि कहाँ लेके जानी है? दृष्टि हमेशा गुणों पर लेकर जानी है। याद रखना, मक्खी वहीं बैठती है जहां पर गुण रूपी मिठास होती है। क्या होती है? मक्खी वहीं बैठती है जहां पर गुण रूपी क्या होती है? मिठास होती है। हमेशा जब भी विरोध होता है तो सही चीज का विरोध होता है, गलत चीज का कभी विरोध नहीं होता। बताओ स्वामी जी, कभी गलत का विरोध हुआ? कभी कहीं पर मंदिर बनना हो या कोई धार्मिक कार्य होना हो तो अनेक प्रकार के विरोधात्मक शब्द निकलेंगे। अगर कहीं पर ऐसे ही कुछ सिनेमा घर बनना हो या कोई ठेका बन रहा हो तो कभी विरोध होता है? नहीं होता। संसारी वस्तु का कभी भी विरोध नहीं होता है। विरोध किसका होता है? हमेशा परमार्थ वस्तु का विरोध होता है, सत्य का विरोध होता है। असत्य का कहीं विरोध हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। असत्य का आप क्या विरोध करोगे? असत्य अपने में खुद असत्य है। याद रखना, सत्य का विरोध होता है, गुणवान व्यक्ति का विरोध होता है। फिर भी क्या होता है? जिनके अंदर गुण होते हैं उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो निडर होकर अपना जीवन जिया करते हैं।
कौन? जो गुणवान व्यक्ति होते हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है? हमेशा अपनी दृष्टि गुणों पर रखनी है, कभी अवगुणों पर अपनी दृष्टि को नहीं रखना है। ऐसा आचार भगवंत यहाँ पर दर्शा रहे हैं। ठीक है ना। अब आगे कह रहे हैं इसमें कि दुखी अपात्रों को दान देना, मतलब दुखी अपात्रों को दान देना 4 दान में से कौन सा दान है? इससे कौन सा गुण निखरता है? यहाँ कह रहे हैं कि जो 4 प्रकार का दान है, कहा भी जाता है 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए, मतलब पात्रों को दीजिए। पर यहाँ पर प्रश्न है, अगर कोई दुखी है और अपात्र है, अपात्र से मतलब क्या? सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या नहीं है? सम्यक दर्शन उसके पास नहीं है, सम्यक गुण से विभूषित नहीं है। अब यहाँ पर यही समझ लो, पात्र और अपात्र का मतलब क्या है? किसका? पात्र और अपात्र का मतलब क्या है? तो आचार्य कहते हैं पात्र वही है जो सम्यक दर्शन से विभूषित है। किससे विभूषित है? सम्यक दर्शन से विभूषित है। और अपात्र कौन है? जो सम्यक दर्शन से रहित है ना। जो सम्यक दर्शन से रहित है वो अपात्र है, और जो सम्यक दर्शन से विभूषित है वो कौन है? सुपात्र है, अपात्र नहीं है। तो कह रहे हैं दुखी अपात्रों में दान देना करुणा दान है। कौन सा दान है? करुणा दान है। ना आहार दान है, ना औषध दान है, ना शास्त्र दान है, ना अवय दान है। मतलब चारों में से कोई दान, कौन सा दान है? करुणा दान है। हमने किसी प्राणी को देखा, किसी जीव जंतु देखा और क्या किया? करुणा का हाथ फेर दिया, तो ये क्या है? करुणा दान है, आहार दान आदि नहीं है। दुखी जीवों में, मतलब दुखी जीवों में दया भाव रखने से अनुकंपा गुण में विशेषता आती है। क्या आती है? अनुकंपा। क्या होता है? वही व्यक्ति दूसरों पर दया कर सकता है, वही व्यक्ति दूसरों पर अनुकंपा कर सकता है जिसके अंदर करुणा का भाव हो। किसका भाव हो? करुणा का भाव हो। हमें कैसा भाव रखना है? हमेशा करुणा का भाव रखना है। जब करुणा का भाव होगा तो क्या होगा? अंतरंग में विशुद्धि बनेगी। क्या बनेगी? विशुद्धि बनेगी। तो क्या होगा? कालांतर में वह जीव कालांतर में क्या होगा? कालांतर में वह जीव क्या करेगा? अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। क्या करेगा? कालांतर में वो जीव क्या करेगा? अपनी स्थिति को क्या करेगा? मजबूत करेगा। तो आचार्य कहते हैं हमको क्या करना है? करुणा भाव रखना है। कैसा भाव रखना है? करुणा भाव रखने का अनुकंपा। दीन दुखी जीवों पर क्या रखना है? अनुकंपा रखना है, करुणा का भाव रखना है। उससे क्या होता है? हमारे अंतरंग में सभी जीवों के प्रति क्या होता है? एक प्रेम का भाव आता है। कैसा आता है? हम यही एक मंगल प्रार्थना करें, संसार के जितने भी जीव हैं सभी सुखी रहें। इससे क्या होगा? अनुकंपा हमारे अंदर विशेष गुण प्रकट होता है। तो आज हम लोगों ने 3 विषयों पर बात की। मैत्री भाव, गुणाधिक, जो गुणों में अधिक है उनसे प्रमोद भाव, और जो दुखी है कौन है? जो दुखी है, दीन दुखी है, उनके प्रति कौन सा भाव रखना? करुणा का भाव रखना। ऐसा भाव हमको रखना चाहिए। तो आचार्य ने यहाँ पर हमको समझाया। तो आचार्य ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। हमने उसको उदाहरण से समझा। घड़ी कितनी भी खराब हो, व्यक्ति कितना भी खराब हो, पर कहीं ना कहीं क्या होता है? उसके अंदर गुण तो होते हैं। कितने भी अवगुण क्यों ना हो, फिर भी क्या होते हैं? उसके अंदर
गुण हुआ करते हैं। इसी के साथ इस ग्रंथ को विराम करते हैं, अगले ग्रंथ की वाचना को अपन प्रारंभ करते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की।